हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो अपने पीछे का जो वीडियो था उसमें जो लेसन चल रहा था अपने ए रूम 10x8। और इसके अपने 3 पैराग्राफ पढ़े थे। अब अपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 7 पे ही है, अपने बुक के पेज नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट पैराग्राफ। इससे पहले अपने ये पढ़ा था कि श्रीमती मलिक ने चौथी बार अपनी बात कही कि ये कमरा 10x8 का हो सकता है। तो इस वक्त जब ये बात कही गई है, श्रीमान मलिक जो पास के कमरे में एडजेसेंट रूम बगल का जो कमरा था उसमें टेलीफोन पर बात करने में व्यस्त है। लेकिन उनकी बात पे वास्तुकार के द्वारा ध्यान दिया गया और वास्तुकार ने समझाया, बट दिस इज ए स्टोर द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। वास्तुकार ने श्रीमती मलिक को विस्तार से बताया, सही तरीके से समझाया, एक्सप्लेन किया, वर्णन किया। बट दिस इज ए स्टोर, परंतु ये तो स्टोर है, यानी भंडार घर, स्टोर रूम। वैसे स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम, भंडार घर। भंडार घर मतलब अपने जैसे घर में सामान वगैरह रखने का जो बड़ा कमरा होता है वो स्टोर रूम होता है। तो श्रीमती मलिक आगे अब यहां से अपने न्यू जो लाइन स्टार्ट करता हूं मैं। यस बट आई थॉट it could be my mother-in-law's room and after her it might be used as a storeroom। श्रीमती मलिक ने कहा कि हाँ, I thought, but I thought, श्रीमती मलिक कहती है कि हाँ ये तो है स्टोर रूम, बट I thought, पर मेरा विचार है, मेरा मानना है, it could be my mother-in-law's room, कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है। मदर इन लॉ, सास। श्रीमती मलिक कहती है यस बट आई थॉट, कि ठीक है पर मेरा विचार है, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद, मतलब जब सासू मां एक्सपायर हो जाए इसके बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, कि इस कमरे को भंडार घर के रूप में काम में ले सकते हैं। यानी श्रीमती मलिक की जो योजना है वो आगे की है कि अभी तो इस कमरे को जो 10x8 का है ये सास का कमरा हो जाएगा, और आफ्टर हर, सासू मां के बाद, सासू मां के बाद का मतलब यू अंडरस्टैंड बेटर स्टूडेंट्स, यानी सासू मां जब एक्सपायर हो जाएगी तो इस कमरे को अपने भंडार घर के रूप में बदल लिया जाएगा। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, तो उन्होंने जब ये बात कही श्रीमती मलिक ने, तो ऐसा लगा कि वास्तुकार उनकी बात को सही तरीके से समझ नहीं पाया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वैसे तो ऑब्जर्वेशन का निरीक्षण होता है, लेकिन यहां होगा कथन। और पजल उलझन में पड़ जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, कंफ्यूज। तो श्रीमती मलिक ने जब ये कहा कि अब ये कमरा है वो मेरी सास का हो जाएगा और बाद में इसको स्टोर रूम में बदल लेंगे, तो जो वास्तुकार था उनके समझ में नहीं आई ये बात, और वो थोड़े कंफ्यूज से लगे। श्रीमती मलिक के कथन से थोड़े वो उलझन में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए, समझे नहीं। तो श्रीमती मलिक है वो डिटेल से बताती है, आई मीन, मेरा मतलब, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब इस समय, वर्तमान में मेरी सासू मां इस कमरे को अपने कमरे के रूप में काम में ले सकती है। As you know,
सी इज ओल्ड एंड इनफर्म। श्रीमती मलिक वास्तुकार को बताती है, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो सी इज ओल्ड एंड इनफर्म, कि जो सासू मां बूढ़ी और बहुत कमजोर है। इनफर्म रुग्ण या कमजोर, बीमार, इनफर्म कमजोर और बीमार, कि एज यू नो सी इज एन ओल्ड एंड इनफर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि वह बहुत कमजोर और बूढ़ी है। सी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, सी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, कि सासू मां है वो लंबे समय तक जीवित रहने वाली नहीं है। एंड आफ्टर हर, और जब सासू मां इस दुनिया से चली जाएगी, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, कि इस 10/8 के कमरे को, जो सासू मां का कमरा होगा वर्तमान में इस समय, इस कमरे को सासू मां के जाने के बाद कन्वर्टेड, बदल लिया जाएगा, परिवर्तित कर लेंगे, कन्वर्टेड बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, कि जब सासू मां चली जाएगी, दिस रूम कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, कि इस कमरे को भंडार कक्ष के रूप में बदल लिया जाएगा या बदल लेंगे। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हॉल्टिंगली, श्रीमती मलिक ने ये सारी बात रुक रुक करके समझाई, हॉल्टिंगली, रुक रुक कर। So dear students, we are talking about a room 10/8। तो श्रीमती मलिक जो उस वास्तुकार को समझाती है कि इस वक्त, इस समय, एट प्रेजेंट, ये जो 10/8 का कमरा है ये सासू मां का कमरा हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि सासू मां है वो बहुत बूढ़ी और कमजोर है, बीमार है, और वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तो जब सासू मां आफ्टर हर, जब सासू मां इस दुनिया से चली जाएगी, तो इस कमरे को, दिस रूम कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, इस कमरे को अपने भंडार कक्ष के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हॉल्टिंगली, श्रीमती मलिक ने यह सारी बात रुक रुक करके वास्तुकार को समझाई। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर मलिक ज्वाइंड देम, श्रीमान मलिक जो इस वक्त, जब ये बातें हो रही थी वास्तुकार और श्रीमती मलिक के बीच में, तो श्रीमान मलिक जो फोन के ऊपर व्यस्त थे पास के कमरे में, अब वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं। मिस्टर मलिक ज्वाइंड देम, श्रीमान मलिक उनके साथ में शामिल हो गए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, वही टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बात करते समय, वही टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, वही टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बात करते समय, he had also given thought to the suggestion, उन्होंने भी श्रीमती मलिक के द्वारा जो सुझाव दिया गया था उस पर विचार किया, उन्होंने सुन लिया और सोचा। he too, उनका भी मानना था, श्रीमान मलिक भी यही चाहते थे, was of the opinion, उनकी भी यही राय थी, उनका भी यही मत था, उनका भी यही विचार था, उनकी भी यही सोच थी। ओपिनियन, मत, राय, तो श्रीमान मलिक की भी ये राय थी, दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, कि भंडार कक्ष जो है, वो कमरा जिसमें अपने सामान रखते हैं, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लिटिल बिगर, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों? इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, एक बड़ा कमोडियस, कमोडियस बड़ा, लंबा चौड़ा, कमोडियस बड़ा या लंबा चौड़ा। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, भंडार कक्ष है वो बड़ा होना हमेशा अच्छा रहता है। सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रक्स मोर फ्रीली,
ताकि अपने कोई भी सामान जो अंदर रखते हैं, चाहे अपने ट्रंक्स का मतलब संदूके, बक्से या कोई भी सामान जब अंदर रखते हैं तो उसको आसानी से मूव खिसकाया जा सके, फ्रीली का मतलब आराम से उसको इधर उधर खिसकाया जा सके, इसलिए स्टोर रूम है वो थोड़ा बड़ा होना हमेशा अच्छा रहता है। और इससे भी अच्छी बात है कि ये देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी। और दूसरी बात यह भी है कि जब बड़ा स्टोर रूम हो, सामान को इधर उधर आसानी से जब खिसकाया जा सके तो उसकी साफ सफाई भी अच्छे तरीके से कर सकें। कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट, आरामदायक, कन्वीनियंट आरामदायक, और टाइडी साफ सुथरा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पढ़ रहे थे कि जब श्रीमती मलिक ने यह प्रस्ताव रखा श्वास के कमरे का, तो श्रीमान मलिक भी इस बात से सहमति थे और उनका भी यही मानना था कि जो भंडार कक्ष है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें सामान है वो आराम से इधर उधर खिसकाया जा सके और उसकी साफ सफाई भी अच्छे तरीके से की जा सके। नेक्स्ट है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8। तो अंत में यह निश्चय किया गया, यह निश्चित हो गया कि रसोई के पास का जो कमरा है वो 10x8 का होना चाहिए या हो सकता है। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरो बट दैट डिडंट मैटर मच। कोर्टयार्ड, आंगन, कि जब रसोई के पास का कमरा 10x8 का बनेगा तो कोर्टयार्ड का आंगन नैरो, छोटा हो जाना, संकरा हो जाना। तो अंत में इट वॉज डिसाइडेड, यह निश्चित हो गया कि रसोई के जो पास का कमरा है, जो बगल का कमरा है वो 10x8 का होगा, इसे आंगन थोड़ा संकरा होगा, बट दे डिडंट मच मैटर मच, पर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन। तो और जो बाकी तैयारियां थी वो पहले से ही सब कुछ निश्चित था और वो जो पूरी योजना बनी, जो नक्शा बना लिया, मकान जब तय हो गया तो अप्रूवल, अनुमोदन के लिए कॉर्पोरेशन, नगर निकाय जो जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो होते हैं उनके पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया। मिसेस मलिक टुक, अब मकान का जो पूरा जो ड्राफ्ट बनाया गया वो अनुमोदन के लिए, और अपने जो नगर निकाय जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे नगर पालिका होती है, उससे बड़े शहर में नगर परिषद होता है, और उससे जो अपने बड़े शहर है उनमें नगर निगम होते हैं, तो उनकी परमिशन लेना जरूरी है। उनकी परमिशन के लिए, अनुमोदन के लिए भेज दिया गया और अनुमोदन मिल गया, हो चुका था उनका, अनुमोदन मिल गया, परमिशन मिल गई। तो उसके बाद में मकान का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। तो अब जब मकान का निर्माण कार्य हो रहा था तो श्रीमती मलिक ने, जिनकी पहले से ये योजना थी, श्रीमती मलिक जो पहले से बहुत उत्सुक थी कि जब मकान का निर्माण पूरा हो जाएगा तो वह इस मकान में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगी, दिल्ली में ही रहेगी, चाहे श्रीमान मलिक का ट्रांसफर दूसरी जगह होता रहे। तो अब जब मकान का निर्माण कार्य चल रहा था तो श्रीमती मलिक ने उस मकान के निर्माण में बड़ी रुचि दिखाई। मिसिस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। श्रीमती मलिक ने उस मकान के निर्माण में अथक रुचि दिखाई। अनटायरिंग, अनटायरिंग, अथक, बिना थके, लगातार, अथक, बिना थके। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रुचि, टुक, टुक ली। मिसिस मलिक टुक अनटायरिंग इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। श्रीमती मलिक ने मकान निर्माण में, कंस्ट्रक्शन, निर्माण में अथक रुचि ली। कंस्ट्रक्शन, मकान निर्माण में अथक रुचि ली और उस मकान का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया।
तो स्टूडेंट्स कल अपने इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे पेज नंबर 8 से। तब तक के लिए नमस्कार।